जो आते हैं, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने पैसे मिल रहे हैं, आज आया कि वो पैसों की वजह से खुश भी हैं या नहीं। उन लोगों का पैसे गए जिन्हें तो उन्हें मरला ही कोई नहीं फलाने। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वेट में है कि पता नहीं कब हमें बुलाया जाएगा, हमारे हमसाए तो पैसे ले आए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिर इमरान और आज हम बात करेंगे जो सैलाब मुतासरीन के मसाइल पर, सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लेंगे। इस वक्त हम मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुल्तान में मौजूद हैं। अगर मुल्तान में सैलाब की हम बात करें तो जो सर्वे किया गया था, जो नुकसानात हुए थे, मकानात तबाह हुए थे और जिगर, उसका 96,000 से ज़ायद जो सर्वे में उन लोगों को जो मेंशन किया गया जिनके घर बगात और जानवर तबाह हो गए थे। मजमूई तौर पर जानवरों और घरों की बात करें तो मुल्तान सदर और सिटी के अगर हम बात करें तो 23,000 लोगों को यहाँ पे जो इमदादी रकूम मिलनी थी उनसे पूछते हैं कितनी मिली हैं, लेकिन यहाँ पे मसाइल भी हैं। पहले तो मेरा कैमरामैन दिखाया कि ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो रोज़ाना आते हैं और आने के बावजूद इनको जो है वो कार्ड नहीं मिल रहे और पिछले 10 दिनों से जो है वो इनको इमदादी रकूम नहीं मिल रही। इंतज़ामी अफसरान से हमने बात की, अंदर अभी कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ बैंक के वो अमला मौजूद है। उनका कहना है कि टेक्निकल वजूहात हैं। क्या टेक्निकल वजूहात हैं, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने पैसे मिल रहे हैं, आज आया कि वो पैसों की वजह से खुश भी हैं या नहीं। ये सामने बैंक, जिस बैंक के ज़रिए से वो मिल रहे हैं, द बैंक ऑफ पंजाब का अमला है बैठा हुआ है। इंतज़ामी जो यहाँ पे ये कैंप बनाया है मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ आज कार्ड मिले हैं। आप देख सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो 28 नवंबर की डेडलाइन दी गई है कि मुकम्मल जो पैसे हैं वो उनको रकूम दे दी जाएंगी, लेकिन अब जो पिछले 10 दिनों से कोई 150 इस दौरान जो है वो लोगों को पैसे मिल रहे हैं। 1000 लोगों को भी अगर रोज़ाना जो है रकूम दी जाए तो फिर भी जो है वो डेडलाइन पूरी नहीं होती। क्या वजूहत है, पहले लोगों से जानते हैं केड़ी चीज़ तुहाडी तबाह थी आई। मेरी फसल तबाह थी, मेरी 8 एकड़ आई ते 160 बन दे, ये आया पे 80,000, यानी 160 का नुकसान थी 80,000। यार नुकसान तो मेरा 10 लाख तो ज़्यादा थी गए। मैं जानवर को 3 लाख का टोका खवाई खाना, वो मकसद है जानवर कश्तियाँ ते कढ़न लाख रुपया उन्होंने को भरे। नुकसान तो मेरा 10 लाख तो ज़्यादा थी गए। मिले कितने? ये मिले हूँ 80,000, 8 एकड़ मेरी लिखी हुई है। लेकिन केड़े इलाके चो आए हुए, तुहाडा कितना नुकसान था? अनायतपुर मोटा 5 मकान नुकसान से ते वो 20 लाख दे ते मिलदा पे 70,000 ते 7 एकड़ बाग नुकसान होए 50 लाख दे। बाग दे कितने मिले न? कुछ नहीं मिली होती, मिली कुछ नहीं। 70,000 आए, पता काश दई वो काश दा है। तुसा क्या देवे कि पैसे क्यों घट मिलते पे? भाई को थान तो कोई पता नहीं। उन लोगों का पैसे गए जिन्हें तो उन्हें मरला ही कोई नहीं फलाने। उन्होंने 10 लाख फी घर दे 4 बंदे 5-5 लाख 20 लाख असा साबित ही कर सकते हैं। उन्होंने मिल ही पहले गए, असा महीना इंतजार की थी, 3 दफ़ा असा अपना एक करवाए सर्वे। तुसा दसो सर, मेरे आम सुख गया तकरीबन कोई 8 कनाल रकबा ही पाओ तो आम बन पे ते ऐसे मैसेज आया 5,000 रुपये का। सिर्फ 5,000? सिर्फ टोटल 5,000। नुकसान कितने का थी? टोटल नुकसान यानी कहना तो तकरीबन कोई 35 बूटे सुख गए 5,000 रुपये 35 बूटियां दा जी। तो वाल तुसा किवें वसूल कीता? तुसा कोई शिकायत नहीं की भी ज्यादा वधाया बनेगा? सर को मैसेज ही होना है, मैसेज आया तो सही मुताबिक आ गए ताको ये मिल कितना गए। तो किराया ते चक्कर लग गए उस? हकीकत का 5 किलो से यहाँ पे सुक्का है, उनके 50,000 आए। घर नुकसान था घर 5 किले। तो टोटल नुकसान कितने दा आई? कम 2-2.5 लाख साढ़े से खूह हेठे बोर समायत वो गिरिया पे नहीं लिखा। उनके बाद बाग दा 1 एकड़ सुके वो नहीं लिखा। कपा लिखी ने 30,000 रुपया आया पे। मकान तिड़के वो भी कहने नहीं लिखा। कितना नुकसान थी उसी? नुकसान तो तकरीबन 4-5 लाख का है। 5,30,000 मिले। तुसा बाबा जी कितना नुकसान थी उसी? कितना नुकसान कम 10 लाख से 20,000 मिला सारा। 20,000 मिले? 20,000 कैसा ਤੁਹਾਡੀ ਡੱਟੀ है? बाग तो बात ये मकान डट है, बूम लौट गई, कदम लौट गई। तुसा दसो बाबा। जनाब 2 मकान ढह गए, फसल मुक गई है, इसे 70,000 रुपये मिले, इसकी मजदूरी नहीं बनती गया काम। ये कपा आई तो अपना बाग आई वो नुकसान हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नुकसान का तखमीना बहुत ज़्यादा है। आटे में नमक बराबर भी जो पैसे हैं वो इनको उस तरह मिल रहे हैं। मायूस भी हैं वो, आप देखें 5,000 7,000। उनका कहना है कि ये सर्वे में जो है
उस तरह से हमें जितने नुकसान हुआ है उस तरह से पैसे जो है वो नहीं मिल रहे। दूसरी जानब कार्ड्स का जो इशू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल वजूहात हैं या जो भी इशू है कि कुछ लोगों को जो है वो अभी कार्ड्स मिल भी रहे हैं जिनको मैसेज किए गए हैं। यहाँ नुमाइंदे भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या वजूहत है। पहले भरा होता था, अब कम लोग आ रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 12,000 से ज़्यादा की पेमेंट हो चुकी है कार्ड्स की, और जिनके बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट्स थे उनके अकाउंट्स में भी डायरेक्टली क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जी जल्द से जल्द हम मैक्सिमम जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं उनको सर्व कर लें। स्पोर्ट्स ग्राउंड में बहुत लोग होते थे, अब पिछले 8-10 दिनों से बहुत कम हाँ आ जी। रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें वजह यह है कि जी पहले लोग चेक करवाने आते थे, उनको मैसेज रिसीव नहीं होते थे तो वो सिर्फ स्टेटस चेक करवाने आते थे। अब हमारी ये है कि जी जैसे ही कार्ड रिसीव होते हैं हम उनको डायरेक्टली कॉल भी करते हैं, उनको मैसेज भी जाता है। तो अब वो बेनिफिशरीज आ रहे हैं जिनके कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। 28 नवंबर की डेडलाइन थी, 12,000 को दिए, 23,000 सिटी और सदर में आपने देने हैं। तो हाँ जी, आप क्या समझते हैं, अभी आधी आवाम रहती है और पीछे कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो ये कैसे पूरा? कोई टेक्निकल वजूहत हैं क्या? हाँ जी। इसमें हमारे 12,000 प्लस हमारे कार्ड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे बैंक ऑफ पंजाब में जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं उनके अकाउंट हैं, उनके अकाउंट्स में भी डायरेक्टली क्रेडिट हो रहे हैं। तो वो मोर देन 15,000 हमारा फिगर अभी क्रॉस हो चुका पूरे है। ना आने की वजूहत क्या है? इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि कोई टेक्निकल वजूहत हैं कि अभी कार्ड सारे नहीं आ रहे। कुछ लोगों के सर्वे कंप्लीट नहीं हुए, किसी के मौजाजात डिफरेंट हैं, किसी की फसलों का है और किसी के घर का है। वो जैसे ही डाटा कंपाइल होता है बैंक ऑफ पंजाब उसको फ़ौरन ही उसको रेक्टिफाई करके और उसके जो कार्ड आपको इशू यानी कर देते हैं। हाँ जी, मुकम्मल लिस्ट हाँ पीडीएम जी। की जानिब से आप हाँ जी, हाँ जी, पीडीएम में जब बिल्कुल। फाइनल करता है तो आप दे सकते हैं। वो बैंक ऑफ पंजाब को यानी अभी जो डिफ़ॉल्ट है वो पीडीएम की सर पे ही है। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट इसको किस तरह से रेक्टिफाई कर रही है, मैनेजमेंट इसको किस तरह से एड्रेस करती है। जैसे ही वो डाटा कंपाइल होता है हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और टाइमली उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, बैंक ऑफ पंजाब के ये नुमाइंदे थे और ये बता रहे थे कि जैसे हमें फ़ाइनल ये मिलता है तो हम उसी वक्त इसको कंप्लायंस कर देते हैं। दूसरी जानिब जो परेशानी में भी हैं, बहुत मसाइल भी हैं, लोग सर्वे के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, इसके साथ पैसों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वेट में है कि पता नहीं कब हमें बुलाया जाएगा, हमारे हमसाए तो पैसे ले आए हैं, वो भी परेशान हैं। तो यकीनन इन तमाम लोगों की परेशानियां हल करना इंतज़ामिया का जो काम है, इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 350 से ज़्यादा बड़े और छोटे जानवर मुल्तान में सैलाब भी उससे बह गए थे, जो सर्वे में अभी मेंशन किया गया है। जो इसमें हम लोगों की बात करें तो मजमूई तौर पर 20 लोग ऐसे हैं जो जाम बहक होने की जो इतलात थी, जो हुकूमत की जानिब से डाटा जो जारी किया गया था। इसी तरह कुछ इंजरीज़ भी हुई थी, मकानात भी गिरे, फसलें भी तबाह हुई। उसके इव्ज़ जो मुआवज़ा उनको मुआवज़ा दिया जा रहा है, उनकी दाद रसी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, तो वो बहुत मामूली है। इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार जो है वो किया जा रहा है। और ये लोग कहते हैं कि जो है इतने तो हों कि मज़दूरों की मज़दूरी तो दे सकें, हम ओरिजिनल पैसे अपनी तरफ से लगाएं। तो ये मुतालबा है इन लोगों का। और जैसे ही अब जो रुके हुए कार्ड हैं जिनको नहीं मिल रहे, उस हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे गाय बगाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा हमें जो है वो परेशान कौन लगती है कि यहाँ पे 1000 लोगों को रोज़ाना जो कार्ड फराहम किए जाने थे, जिनको 20-25 लोगों को दिए जा रहे हैं।